साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास। पहले बल्लेबाजी में संजू सैमसन का कमाल तो अर्शदीप सिंह का गेंदबाजी में तूफान। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, दर्ज किए कई रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले में किस प्रकार भारतीय टीम की बल्लेबाजी में संजू सैमसन का शतक तो वहीं पर गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी के चलते हुए भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में इतिहास रच दिया है। बताएंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो दोस्तों, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम माकराम ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में साई सुदर्शन, रजत पाटीदार ने टीम इंडिया की सलामी पारी की शुरुआत की। जब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पारी का पहला चौका रजत पाटीदार ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर जड़ दिया, तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक और कमाल का चौका रजत पाटीदार ने जड़ दिया। इसके बाद पांचवें ओवर की पहली गेंद पर पारी का पहला छक्का रजत पाटीदार के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका रजत पाटीदार ने जड़ दिया। लेकिन पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर नादरे बर्गर ने रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इस मुकाबले में रजत पाटीदार ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्यूरेन हेंड्रिक्स ने यहां पर साई सुदर्शन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। सुदर्शन ने भी इस मुकाबले में 10 रन की पारी खेली। शानदार शुरुआत के बाद टीम इंडिया ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर फाइन लेग बाउंड्री की ओर केएल राहुल के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। पहले 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पहुंच चुका था। उसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने यहां पर फाइन लेग बाउंड्री की ओर चौका जड़ दिया। तो इसी बीच 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्यूरेन हेंड्रिक्स की इस गेंद पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक और कमाल का चौका यहां पर संजू सैमसन की ओर से देखने को मिला। तो वहीं पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और चौका यहां पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी यहां पर मिड विकेट बाउंड्री को चौका जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को तीसरा झटका मुंडे ने दिया। यहां पर केएल राहुल को हेनरिक लासन के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। इस मुकाबले में केएल राहुल ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन की पारी खेली। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, संजू सैमसन तिलक वर्मा के बीच यहां पर मध्यक्रम बल्लेबाजी में काफी संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिली। इसी बीच संजू सैमसन ने 28वें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर थर्ड मैन को रन लेकर इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। संजू सैमसन की हाफ सेंचुरी के बाद 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर मिड विकेट बाउंड्री की ओर चौका जड़ दिया। तिलक वर्मा ने काफी बेहतरीन चौका यहां पर ब्यूरेन की इस गेंद पर तिलक वर्मा की ओर से देखने को मिला। तो इसके बाद 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडम माकराम की इस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया तिलक वर्मा ने 6 रन के लिए। इसी छक्के के साथ 33वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोले। वहीं पर 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका तिलक वर्मा ने यहां पर हेनरिक लासन के ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री की ओर जड़ दिया। इस ओवर में भी भारतीय टीम ने 7 रन बटोले। तो उसके बाद 37वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने एक और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑन बाउंड्री की ओर संजू सैमसन ने एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में भी भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 7 रन बटोले। तो वहीं पर 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिजार्ड विलियम्स की इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से कमाल का चौका तिलक वर्मा ने जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने यहां पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 130 गेंदों का सामना करते हुए 102 रन के शतक की पार्टनरशिप पूरी कर ली। इसके बाद 41वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने नादरे बर्गर की इस गेंद को एक बार फिर से 6 रन के लिए डिपॉजिट मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने फाइन लेग बाउंड्री की ओर चौका जड़ इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी यहां पर इस मुकाबले में तिलक वर्मा करते नजर आए। इसके बाद 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने यहां पर तिलक वर्मा को मुंडेर के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने 77 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके 1 छक्का मौजूद था। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कमाल का चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर नादरे बर्गर की इस गेंद पर रिंकू सिंह ने यहां
यहाँ पर 73 मीटर का कमाल का छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 44 ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने रन लेकर इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की ओर से अपनी पहली शतक की पारी खेली। संजू सैमसन की ओर से काफी शानदार इस मुकाबले में शतक की पारी देखने को मिले। तो इसके बाद 45 ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से संजू सैमसन ने एक और कमाल का छक्का ब्यूरियन की इस गेंद पर जड़ दिया। इस ओवर में भारतीय टीम ने 10 रन बटोले। तो 46 ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर विलियमसन ने संजू सैमसन को रिचा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम का 5वां विकेट गिरा। इस मुकाबले में संजू सैमसन ने 114 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन की काफी शानदार शतक की पारी खेली। तो उसके बाद 47 ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। लेकिन 47 ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को छठा झटका अक्षर पटेल के रूप में लगा। इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 3 गेंदों का सामना करते 1 रन की पारी खेली। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे वाशिंगटन सुंदर। इसी बीच 48 ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने भी फाइन लेग की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन 49 ओवर की 5वीं गेंद पर ब्यूरियन हेंड्रिक्स ने यहां पर एडम मार्करम के हाथों वाशिंगटन सुंदर को कैच आउट करा दिया। एडम मार्करम की ओर से कमाल का कैच बाउंड्री की ओर देखने को मिला। इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन की पारी खेली। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह के बल्ले से कमाल का छक्का स्टैंड डाउन द ग्राउंड देखने को मिला। इसके बाद 50 ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से रिंकू सिंह के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए पहली 2 गेंद में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोले। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को 8वां झटका रिंकू सिंह के रूप में लगा। इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन की काफी शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 चौके 3 छक्के मौजूद थे। 50 ओवर में भारतीय टीम 13 रन बटोरने में कामयाब हो पाई, जिसके चलते हुए निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की टीम के सामने 8 विकेट के नुकसान पर 296 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाए। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को 297 रन का लक्ष्य दे दिया। 297 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से इस मुकाबले में टोनी डिजोर्जी रिचा हेंड्रिक्स ने साउथ अफ्रीका की सलामी पारी की शुरुआत की। जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पारी का पहला चौका फाइन लेग बाउंड्री की ओर डिजोर्जी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरे ओवर की तीसरी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डिजोर्जी ने इस ओवर में कुल मिलाकर 2 चौके बटोर लिए। तो वहीं पर 5 ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर आवेश खान की इस गेंद पर डिजोर्जी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिजा ने भी एक और कमाल का चौका यहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर जड़ दिया। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहां पर डिजोर्जी ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की छठी गेंद पर पारी का पहला छक्का डिजोर्जी के बल्ले से देखने को मिला। मुकेश कुमार की इस गेंद को डिजोर्जी ने फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से रिचा हेंड्रिक्स टोनी डिजोर्जी के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप लग चुकी, लेकिन भारतीय टीम को पहले सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। अर्शदीप सिंह ने रिचा हेंड्रिक्स को यहां पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में रिचा ने 24 गेंदों का सामना करते 19 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके मौजूद थे। तो इसके बाद कप्तान एडम मार्करम बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से डिजोर्जी ने कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन 15 ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने रस्सी वैन ड्यूरेशन को यहाँ पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में रस्सी वैन ड्यूरेशन ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन की पारी खेली। तो इसके बाद डिजोर्जी की शानदार पारी देखने को मिली। 17 ओवर की चौथी गेंद पर डिजोर्जी ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। 20 ओवर के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 95 रन पहुंच चुका। काफी शानदार बल्लेबाजी एडम मार्करम डिजोर्जी करते नजर आए। इसके बाद 22 ओवर की पहली गेंद पर मार्करम ने फ्लिक शॉट की बदौलत चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डिजोर्जी के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। लेकिन 25 ओवर की पहली गेंद पर एडम मार्करम ने 85 मीटर का कमाल का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल की एक और गेंद को यहां पर डिजोर्जी ने 6 रन के लिए भेज दिया, जिसके चलते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने इस ओवर में कुल मिलाकर 15 रन बटोर लिए। लेकिन 26 ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने यहां पर एडम मार्करम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में मार्करम ने 41 गेंदों का सामना करते 36 रन की पारी खेली। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी क्लासन। इसी बीच 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान की इस गेंद पर टॉप एज की बदौलत
क्लासेन ने चौका बटोर लिया, लेकिन 30वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने डिजोर्जी को यहाँ पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। केएल राहुल के शानदार रिव्यू के चलते हुए इस मुकाबले में डिजोर्जी ने 81 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसी बीच 33वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने बिहाइंड स्क्वायर लेग की ओर चौका जड़ दिया, लेकिन 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन के कमाल के कैच के चलते हुए इस मुकाबले में हेनरी क्लासेन यहां पर आवेश खान का शिकार बने। इस मुकाबले में क्लासेन ने 22 गेंदों का सामना करते 21 रन की पारी के लिए भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिली। इसके बाद 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने वियान मुल्डर को यहां पर कैच आउट कर दिया। इस बार भी केएल राहुल के कमाल के रिव्यू के चलते हुए भारतीय टीम को 6ठी सफलता मिली। इस मुकाबले में वियान मुंडर ने 3 गेंदों का सामना करते 1 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने डेविड मिलर को यहां पर कैच आउट कर दिया। इस बार भी केएल राहुल का कमाल का कैच देखने को मिला। इस मुकाबले में मिलर ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली और 41 ओवर के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 200 रन था। यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 97 रन की आवश्यकता थी, तो टीम इंडिया को चाहिए थे मात्र 3 विकेट। इसके बाद 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर ब्यूरेन के बल्ले से कमाल का चौका यहां पर एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री की ओर देखने को मिला। 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री की ओर यहां पर ब्यूरेन ने एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने यहां पर केशव महाराज को कैच आउट करा दिया। रिंकू सिंह का कमाल का कैच देखने को मिला। इस मुकाबले में केशव महाराज ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन की पारी खेली। तो इसके बाद टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के सामने लिजांड विलियमसन के 2, वहीं पर ब्यूरेन हेनरिक्स के इस मुकाबले में 26 रन की 18 रन की पारी के चलते हुए भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर में यहां पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 78 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम की इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए। इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह को 4 सफलता मिली। तो वहीं पर केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने दूसरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, साउथ अफ्रीका की गैलूर सरजमी पर। तो दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मुकाबले में किस प्रकार भारतीय टीम की बल्लेबाजी गेंदबाजी देखने को मिली, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करें।